महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दूसरे दिन ही अजीत पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अजीत पवार को बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही अजीत पवार की संपत्तियां इनकम टैक्स विभाग से मुक्त करार हो गई हैं। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति कोर्ट के आदेश के बाद 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर ली थी। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने अक्टूबर 2021 में अजीत पवार और उनके परिवार की कथित तौर पर करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर रेड मारी थी। मुंबई के प्रतिष्ठित निर्मल पॉइंट पर निर्मल टावर सहित अजीत पवार और उनके रिश्तेदारों की 5 संपत्तियों को सीज कर लिया था, जिनमें स्पार्कलिंग साइकिल, गुरु कमोडिटीज, फायर पावर एग्री फार्म और निबोध ट्रेडिंग कंपनी शामिल थी। हालांकि अजीत पवार ने इनके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी और कहा था कि वे नियमित रूप से टैक्स भरते हैं और कोई टैक्स चोरी नहीं हो रहा है। अजीत पवार से मिले कोर्ट के इस राहत भरे फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों को बीजेपी और अजीत पवार को घेरने का मौका मिल गया। किसी ने इसे पावर का गलत इस्तेमाल बताया तो किसी ने इसे बीजेपी के वॉशिंग मशीन का असर बताया। इसी कड़ी में उद्धव गुट के शिव सैनिक संजय राउत ने तंज कसते हुए सुनिए क्या कहा। क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजीत दादा पवार को मिली। अजीत पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया 1000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए। उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजीत दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ मोदी जी के उपस्थिति में। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किए तो वे जवाब देने से बचते हुए नजर आए, बल्कि अपनी सरकार की रणनीति बताते नजर आए। सुनिए। आज हमारे सीएम साहब हो, हम दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी है महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके साथ ही नवगठित 288 सदस्यों वाली इस विधानसभा में 3 दिनों का विशेष सत्र 7 दिसंबर शनिवार को शुरू हो गया है। पहले दिन सदन के सदस्यों ने शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया है।